शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, अब ये 1996 नहीं है, अब ये 1997 नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे किसी तरह का भी हमला कर सकें। 4 अप्रैल को अगर भुट्टो साहब की फांसी हुई थी तो आज 4 अप्रैल को आईन का एक सिमत दुरुस्त हुई है। अब नजरिया जरूरत पे नहीं, कानून पे, आईन पे मुल्क चलेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उन सब लोगों को जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए। ये काला कोट खड़ा हुआ, वकील ने साबित किया, कल जिस तरह पूरे पाकिस्तान से वकला आए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिफाजत करते रहे अपने आईन की, अपने जज साहिबान की। मैसेज बड़ा क्लियर था कि शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, अब ये 1996 नहीं है, अब ये 1997 नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे किसी तरह का भी हमला कर सकें, या जिस्मानी तौर पे या पार्लियामेंट की आड़ लेके, जिस तरह पार्लियामेंट में आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की नाकाम कोशिश आपने की, जिस तरह की हर्जा सराई हुई, अल अमान अल हफीज, जिस तरह पिछले 2-1 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम ले लेकर जलसों में हर्जा सराई की गई, माजी में ऐसा हमने नहीं देखा, माजी में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ कि जितना धौंस, धांधली, धमकी, हर्जा सराई, लालच और जोर ज़बरदस्ती करने की और एक प्रेशर डालने की एक रवायत को उन्होंने एक नई रूह उसमें बख्शी। मैं समझता हूँ कि कल जो बिलावल साहब ने बात की कि अगर ये ना हुआ या वो ना हुआ तो इस मुल्क पे इमरजेंसी या मार्शल लॉ के साए लहराने की बात की, और कोई बात करे तो करे, बिलावल साहब आपको सूट नहीं करता, क्योंकि आपके नाना जो हैं इस मुल्क को आइन देने वाले वज़ीर आज़म थे और आज उनकी बरसी है, और बरसी की रात आपने कल मार्शल लॉ की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख का, मैं समझता हूँ, एक धारा दुरुस्त किया है। 4 अप्रैल को अगर भुट्टो साहब की फांसी हुई थी तो आज 4 अप्रैल को आईन का एक सिमत दुरुस्त हुई है, आईन के मुताबिक एक फ़ैसला आया है। मैं समझता हूँ कि आज का ये फ़ैसला पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में ये सुनहरी हरूफ से इसलिए लिखा जाएगा कि जब बहुत से ताकतवर लोग, जब रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के इजलास किए जाते थे, जब काबीना के इजलास किए जाते थे, आखिरी रात कल तक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें की जाती रहीं, उसके बावजूद ये मर्द हो, ये मर्द बहरान जो है वो खड़े रहे। और मैं समझता हूँ आज इमरान खान साहब की जुडिशल मूवमेंट की जीत हुई है, जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ बनी थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। और मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है और ये आपकी भी जीत है। क्यों? इसलिए कि कानून की हुक्मरानी होगी तो बड़े बड़े प्राडो और बड़े बड़े लैंड क्रूजर और डालों वाले जिनके पास बंदूकें होती हैं, बड़े बड़े सियासी ज़ोमा लीडरान, वो लोग जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका जिस तरह माँ के आगोश में बच्चा पनाह लेता है, इसी तरह गरीब आदमी, एक लिखारी, एक कलम का मजदूर, एक शरीफ आदमी जिसका कोई नहीं होता, वो अल्लाह के बाद अदालत के अहाते में आके पनाह लेता है। तो आज उन लोगों की जीत हुई है जो कानून की तरफ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देखते हैं। आखिर में एक बार फिर मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम दिन है। अब होना ये चाहिए कि ये हुकूमत इधर उधर की बात ना करे, ये हुकूमत आइन से इनहराफ ना करे। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उस पर इलेक्शन करें। और मियाँ साहब को ये कहना चाहता हूँ, और बिलावल साहब को भी, आप भी सियासी कारकुन हैं, आप क्यों अवाम से डरते हैं? आप तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत आप ऐसे देंगे कि वोटर को भी इज्जत दो, वोटर को इज्जत दें, पाकिस्तान के लोगों के पास जाएं, इलेक्शन का सामना करें, और अगर आप में दम है तो वोट लेके वापस इन ऐवानों में आए। साजिशें करके आप इलेक्शन को पोस्टपोन ना कर सके, साजिशें करके आप इलेक्शन कमीशन को या पाकिस्तान के और इदारों को इस काम पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करें। साजिशें करके आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आवाम के सामने अपने आप को और बेनकाब करेंगे।